8. लोहे का पुराना दरवाजा जैसे ही खुला, हमें सामने से ढेर सारे नोट्स दिख गए। लेकिन जो चीज़ नोट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो एक कोने में बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। अथर्व चिल्लाया, स्वीटी, तू ठीक है ना? मैं भी स्वीटी के पास गया, पर अथर्व पहले पहुंच गया। स्वीटी करेंसी से भरी एक रैक का सहारा लेकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, बॉडी पर ढेर सारे नाखूनों के निशान थे। अथर्व उसका गाल सहलाने लगा। वहीं पास में एक लंबा सा ब्लैक कोट पड़ा था। अथर्व ने स्वीटी को ऐसे उड़ाया जैसे चुन्नी चढ़ा रहा हो। साला नौटंकी तो ऐसे कर रहा था जैसे स्वीटी की सबसे ज्यादा फिक्र इसी को हो, जबकि वो मैं था जो स्वीटी को बचाने के लिए इतना सीरियस था। स्वीटी ने आंखें खोली और कोट में घुस गई। बेचारी को ठंड लग रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा ही था कि वो बोली, आ गया तू। मुझे भरोसा था कि वो कमीना पार्थिव आए ना आए, तू जरूर आएगा। तू उसको छोड़, ये बता हुआ क्या? तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई। इस कंजर का हाल देख, ये तो सो गया मैयावा। मैंने देखा कि रैक के पीछे पहाड़ जैसा एक नंगा आदमी पड़ा हुआ था। अबे पार्थिव, देख तो इसको, ये जिंदा है कि मर गया? मैं पहले ही डरा हुआ था, इसलिए मैंने पैर मार के उसको हिलाया तो देखा उसका पेट ऊपर नीचे जा रहा था। पेट के नीचे देखने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इससे पहले कि मैं कंफर्म करता, स्वीटी ही बोल पड़ी, जिंदा है यार, बस औकात से बाहर कर लिया ना इसने। मुझे चैलेंज कर रहा था कि आज मार डालेगा, अब खुद सोया पड़ा है। हम दोनों ने स्वीटी को सहारा देकर उठाया और गो डाउन से बाहर निकलने लगे। निकलते निकलते मेरे मन में थोड़ा सा लालच आ गया। मैंने झट से 500 की 2 कट्टियां जेब में रख ली। मुझे ऐसा करते हुए स्वीटी ने देख लिया। वाह छोटे, जब चुरा ही रहा है तो ज्यादा निकाल। मैं तो सच में यही चाहता था। मैंने अथर्व की तरफ देखा। यार बात तो सही है, लेकिन ब्रीफकेस कभी भी फट सकता है। ऐसी बात करता है तू? टाइम बॉम्ब है तेरी गांड नहीं जो कभी भी फट सकती है। जाके चेक करना क्या टाइमर है, एक्सप्लोसिव एक्टिव भी हुआ है कि नहीं। मैं और स्वीटी तब तक कैश समेटते हैं। अथर्व कुछ कंफ्यूज था। उसको इतना इजी पीजी होता कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कंफ्यूज तो मैं भी था कि राधिका एंड टीम को बॉम्ब से ऐसा भी क्या डर लग गया था कि अपना इतना सारा पैसा छोड़कर चल दिए। अथर्व ब्रीफ केस चेक करने चला गया। मैं पॉकेट्स में पैसे भरने लगा तो मेरी समझ आया कि इस लॉकर रूम में आमने सामने 2 दरवाजे थे। एक सिर्फ एंट्री के लिए था और दूसरा सिर्फ एग्जिट के लिए। ऐसा शायद इसलिए था कि कोई चोरी छुपे पीछे ही पीछे माल साफ करके ना चला जाए। पर हम तो बंदर प्रजाति के लोग थे, हम कहाँ सीधे रास्ते जानते थे। हमने एग्जिट वाले डोर पर गोली मार के एंट्री ली थी। मैं भी यूरोस जेब में रख ही रहा था कि अथर्व दौड़ता हुआ आया। सुन 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 सुन, छोड़ दे सारा पैसा, ये ट्रैप है। स्वीटी के लिए वो लंबा सा कोट उसके घुटनों तक कवर कर रहा था। स्वीटी ने गुंडे की पैंट्स भी उठा ली और मुझे देने लगी। क्या मतलब ट्रैप है? ट्रैप तो हमने किया था ना? अरे हाँ किया था, पर ये लोग शायद समझ गए थे। इन लोगों ने जानबूझकर स्वीटी को इस लॉकर में डाला होगा और ये नोट्स ट्रेसेबल होंगे। जैसे ही हम इन्हें लेकर अशोक सर के पास जाएंगे, ये लोग हमें फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे और उनका इनकाउंटर कर देंगे। तेरी बात का बेस क्या है? बेस ये है कि ब्रीफकेस ऑलरेडी खुला हुआ है, तूने ठीक से हैंडल नहीं घुमाया। ओ बहनचोद, मतलब वो जानती थी कि ब्रीफकेस डमी है? मतलब कोई ब्लास्ट नहीं होने वाला? नहीं, जब ब्लास्ट नहीं होने वाला तो वो लोग भागे क्यों और स्वीटी को लॉकर में छोड़ के क्यों भागे? ओ हेलो डिटेक्टिव टिंटिन की औलाद, ये चूतिया गुंडा मुझे जबरदस्ती अंदर लेकर आया था मेरा रेप करने। इसको किसी ने नहीं कहा था इस लॉकर को खोलने के लिए। इनफैक्ट इसके साथ जो गुंडा था ना, वो तो इसे मना भी कर रहा था, पर ये माना ही नहीं। एक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि जब ये तेरा रेप करने आया था तो ये खुद क्यों सो गया? मतलब तूने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ? स्वीटी ने गंदी वाली स्माइल दिखाई। डॉगी स्टाइल। हम लोग ये अश्लील बातें बाहर चल के कर लें प्लीज, मुझे यहाँ डर लग रहा है। ऑफ कोर्स, तेरा डर तेरी पैंट्स को भी पता चल गया। ये ले, चेंज कर ले। अबे रहने दे बे, वैसे भी इतनी बड़ी पैंट्स में तो पूरा आ जाएगा। सारे पैसे छोड़ और चल यहाँ से। मैं नहीं, इस कुत्ते ने मेरी स्कर्ट, मेरा टॉप और मेरी ब्रा फाड़ी है। मैं अपनी ड्रेस के पैसे तो लेके रहूंगी। अरे पर पीछे डाल ले अपना अरे पर, मुझे 50,000 तो चाहिए। रुक जाओ, दोनों शांत हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। ये ट्रेस करके भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। स्वीटी,
तू 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख उठा ले। ले ले, 1 लाख मेरे लिए भी ले ले। तू पागल हो गया है क्या? वो सड़ी के अकाउंटेंट हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। चल बाहर। स्वीटी के लॉन्ग कोट में पैसे भर के हम तीनों बाहर आए। हमें पूरे रास्ते कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिला। इसका रीज़न मुझे यही समझ आया कि राधिका एंड टीम समझ चुके थे कि हमारा ब्रीफ केस रियलिटी में एक फेक आइटम है। मेरे पहुंचने से वो इस पॉइंट पर भी क्लियर हो गई कि इस ब्रीफ केस को ट्रेस किया जा सकता था। अब उसे यही इजी लगा कि इससे पहले अशोक यानी मेरा बाप पुलिस भिजवा दे या अपनी टीम लेकर आ जाए, हम लोग निकल लेते हैं। पैसा ट्रेस हो सकता है या नहीं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, पर मेरे पास एक सेफ और इजी पीजी प्लान ज़रूर था। हम जब बाहर आए तो शाम होने लगी थी। फ्लाईओवर के ऊपर फुल स्पीड से गाड़ियां भाग रही थी। हम 2 लड़कों के साथ एक ओवरकोट में छुपी लड़की हर कार वाले को थोड़ा सा स्लो होने पर मजबूर कर रही थी, पर हम बिना किसी को नोट किए फ्लाईओवर से डाउन जा रहे थे। अभी घर जाने से पहले हमें एक और जगह जाना था। हमसे हजारों किलोमीटर दूर श्रेया बारिश से परेशान होकर कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सूख चुके थे। सुबह से दोपहर होने आई थी और श्रेया 50 बार अपने पापा को कॉल कर चुकी थी, पर अब तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। मोंटी श्रेया को 2 बार गर्मा गर्म चाय देकर आ चुका था, पर श्रेया ने दोनों ही चाय के कप्स को टच भी नहीं किया था। श्रेया बैठे बैठे ठंड में सिकुड़ती हुई सो गई थी कि उसका फ़ोन बजा। हेलो पापा। पापा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो माय डियर, कैसे हो बेटा? यू आर आस्किंग मी दैट कैसे हो? आपको 50 मिस कॉल से आइडिया नहीं हुआ? हाउ एम आई? माय डियर, लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनी ऑफ अस। मैं भी कुछ इश्यूज में उलझा हुआ। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मम्मी को कॉल कर लिया करो। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है एंड मुझे इंडिया वापस आना है। आई डोंट लाइक दिस प्लेस पापा। आई डोंट लाइक दिस पीपल। काम डाउन श्रेया, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता ही है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। डैडा, मिसेस डोना जो केयरटेकर आपने चूज की है मेरे लिए, her grandson tried to rape me today. व्हाट नॉनसेंस! अब दिल्ली आने के लिए उन बेवकूफ लड़कों के साथ सारा दिन टाइम वेस्ट करने के लिए तुम इतने चीप एंड डिस्गस्टिंग एक्सक्यूजेस दोगी? You don't trust me? डैडा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मोंटी से पूछ लो। I don't know any Monty Shonty. I know Stuart and Mrs. Donna. They are nice people. वो ऐसा कर ही नहीं सकता। बट पापा, मैं No, but what? तुम 1 साल से पहले इंडिया नहीं आ रही हो, and that's final. And I have to go now. मुझे कुछ important काम करना है। बट डैडा, सुनो तो। I miss you. I miss mom. I know Shreya, we miss you too. मैं बहुत जल्द लंदन आऊँगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, वरना मैं पहले ही आ जाता। चलो, टेक केयर बेटा। Now it's time to grow up. मैं कुछ पैसे भिजवाता हूँ। श्रेया अपनी तरफ का दुखड़ा रो भी नहीं पाई और कॉल कट गई। उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने मुझे एक वॉइस नोट भेज दिया। पार्थिव यार, प्लीज कुछ कर ना। प्लीज कुछ कर। आई डोंट वांट टू लिव हियर। मैं मर जाऊंगी। दिस प्लेस इज एज कोल्ड एज द ग्रेवयार्ड। दीज पीपल आर म्यूट, डम्ब एंड इरिटेटिंग। कुछ कर यार। आई नो तेरे पास हर प्रॉब्लम के कुछ टेम्पलेट आइडियाज होते हैं। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर यार। मुझे वापस आना है। मुझे तुम लोगों के साथ रहना है। श्रेया ने मैसेज भेज दिया। मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गई, पर मैं उस टाइम फ़ोन चेक करने की पोजीशन में नहीं था। मैं अथर्व और स्वीटी नए नए पैसे वाले बने थे। हम अय्याशी करने के लिए होटल प्रेसिडेंट के सुपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में बैठे पनीर 2 प्याज़ा खा रहे थे। स्वीटी अपनी ड्रेस वापस ले चुकी थी। हम इधर मस्त ठूसने में लगे थे और उधर राधिका अपनी फेमस ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठी थी। बड़े से टैबलेट की स्क्रीन में ब्लिंक होती हुई ब्लू डॉट देख रही थी। बस 1 किलोमीटर रह गया है, आगे से राइट लो। राधिका की स्कॉर्पियो लाडू वाली रोड से टर्न लेती न्यू कोर्ट लाइन पर आ पहुंची। कोर्ट लाइन रोड के एक चौराहे से उसने लेफ्ट लिया और पुलिस लाइन रोड पर आ गई। यहाँ थोड़ी स्लो रखना, बस आसपास ही है लोकेशन। राधिका की लोकेशन जहां खत्म हुई वहां से होटल प्रेसिडेंट साफ दिख रहा था। गुंडा थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैम, हम इतने बड़े एरिया में कैसे ट्रेस करेंगे? डोंट वरी, मेरा ट्रैकिंग डिवाइस नियर बाय 2 मीटर एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इन दोनों लड़कों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। इन दोनों में से किसी एक को आज खत्म कर देना और दूसरे को साथ लेकर अशोक के पास जाना।
और फिर उन दोनों को खत्म कर देना। यस मैम, बट व्हाट अबाउट द गर्ल? ये भी बताना पड़ेगा। मौत हमसे 300 मीटर की दूरी पर गाड़ी से उतर रही थी और मैं अथर स्वीटी मस्त खाना खाकर डकार मार रहे थे।